होने वाला है महामिलन और इस बार किस्मत नाहर और रूही को फिर से एक साथ लेकर आने वाली है और इस बार तो दादी भी नाहर और रूही को आमने सामने आने से नहीं रोक पाएगी। सीरियल मन सुंदर के आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट में हमें देखने को मिलने वाला है कि नाहर और रूही की बेटी के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और रूही की बेटी रुचिता नाहर को पसंद नहीं करती है क्योंकि रूहान की गलती की वजह से रूही की बेटी रुचिता को सबके सामने डांट खाना पड़ा जिसमें रुचिता की कोई गलती भी नहीं थी। इसके बाद कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि जब रूही वहां पर पहुंचती है अपनी बेटी रुचिता के लिए तब तक रूहान दादी और नाहर वहां से जा चुके होते हैं, इसलिए रूही उन्हें नहीं देख पाती। लेकिन आखिरकार रूही नाहर और रूहान से मिलने वाली है और उनसे टकराने वाली है। रूही अपने किसी काम के लिए दिल्ली शहर में बाहर आई हुई होती है और बाजार में रूही देखती है कि एक आदमी एक बच्चे को डांट रहा है और उसका बेटा उदास है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि नाहर और रूहान होते हैं। नाहर रूहान को डांट रहा होता है क्योंकि नाहर तो रूहान से प्यार करता ही नहीं है। ये सब देखकर रूही अपने आप को रोक नहीं पाती है और उनके पास चली जाती है और अचानक से रूही को अपने सामने देखकर अब नाहर के भी होश उड़ जाते हैं और नाहर रूही के ऊपर भी गुस्सा करने लगता है कि इतने सालों से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम मेरे सामने फिर से क्यों आई हो। तभी वहाँ पर रूही नाहर से कहती है कि आप कौन हो और आप मुझे ये सवाल क्यों कर रहे हैं और नाहर को रूही समझाती है कि आप अपने बेटे के ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, आपको तो अपनी बेटी को प्यार से समझाना चाहिए। ये देखकर नाहर को कुछ भी समझ नहीं आता है और आखिरकार में नाहर को पता चल जाता है कि रूही अपना सब कुछ भूल चुकी है। इसके बाद नाहर को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और नाहर रूही से कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तब रूही नाहर को बताती है कि मैं पिछले 5 सालों से सब कुछ भूल चुकी हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरा परिवार कौन था। इसके बाद रूही नाहर को बताती है कि मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। ये सुनने के बाद अब नाहर को बहुत बड़ा झटका लगता है और नाहर रूही से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया और ना ही तुम्हें ढूंढने की कोशिश की और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये सुनने के बाद रूही को भी बड़ा झटका लगता है और रूही नाहर से कहती है कि मैं आपकी बातों पर भरोसा कैसे करूँ, मुझे तुम यकीन दिलाओ कि तुम मेरे ही पति हो और अगर तुम मेरे पति हो तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे और मेरी बेटी को अकेला क्यों छोड़ दिया। इसके बाद नाहर रूही को समझाता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी और उसी गलतफहमी के चलते मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर तुम अब मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन रूही नाहर से गुस्से में कह देती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ लौटूंगी जब मुझे सब कुछ याद आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर से कोई बड़ा धोखा हो और मुझे जब सब कुछ याद आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आप ही मेरे पति हो और आप एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, इसके बाद ही मैं आपके साथ चलूंगी। तो इस तरह नाहर और रूही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और अब नाहर अपनी रूही की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करने वाला है और दादी को भी पता चल जाता है कि नाहर और रूही एक दूसरे से मिल चुके हैं और नाहर अब रूही को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दादी भी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे रूही और नाहर फिर से एक ना हो पाए। लेकिन इस बार नाहर को अपनी गलती का एहसास जो हो चुका है, इसलिए नाहर अब दादी का कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने देगा। तो आपको क्या लगता है, नाहर और रूही को एक होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।